नमस्कार दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। मैं भिंड का रहने वाला हूं और मैंने बीए भिंड से किया था। लेकिन जो मैडम ने बोला था ना कि औकात बढ़ानी है, क्या करना है? औकात बढ़ानी है तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे। तो हमने कहा भिंड में बहुत सारे पैसे वाले नहीं बन सकते, तो क्या किया जाए? जो डिग्री है मास्टर डिग्री वो ग्वालियर करते हैं और हम ग्वालियर आ गए और ग्वालियर से एमबीए किया इंग्लिश से, एमएलए कॉलेज से। उसके बाद हमने कहा चलो स्कूल में जाते हैं पढ़ाने। तो स्कूल में जब जाते हैं तो वहां पर सुंदर सुंदर सी महिलाएं टीचिंग का जॉब पाने के लिए बैठी हैं। अब हमने कहा हमारा नंबर आने वाला नहीं है। आपने देखा है? सही कह रहा हूं? स्कूल में जितने भी जॉब हैं सुंदर महिलाओं को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? रिसेप्शन पे सुंदर महिला, हर जगह सुंदर महिला। अपने को सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नौकरी नहीं मिल सकती। सही कह रहा हूं? इसलिए मैं फोटो दिखा रहा था पहले। सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। पढ़ाई लिखाई होना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद में फिर और मेहनत करना पड़ती है, और वो है जैसे बीएड। और मैंने भी कहा कि चलो बीएड कर लेता हूं, और बीएड के लिए पूरी तैयारी हो गई। फीस जमा करनी थी, घर में बात की लेकिन पैसे नहीं थे। 3 रुपए सैकड़े पैसे लाए गए और बीएड के देने वाले थे। उसी समय मुझे ये प्लान दिखाया गया। जब प्लान दिखाया गया तो फिर मेरा दिमाग घूमा कि मैं बीएड करूंगा, फिर 3-4 हजार रुपये महीने मिलेंगे, फिर 1 लाख रुपए कमाने में 1 साल लगेगा, फिर 2 लाख कमाने में 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे 10 लाख रुपए कमाने में, और यहां तो 2-3 साल में ही बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, क्यों ना इसी को कर लेते हैं। लेकिन मन में दुविधा थी कि ये बिजनेस चला कि नहीं चला। लेकिन हमने कहा कंपनी बहुत बढ़िया है, अच्छी अच्छी चीजें दे रही है, बच्चों को शिक्षित कर रही है, हर आदमी शिक्षित होगा और आने वाला इसी का ट्रेंड होगा, तो क्यों ना ज्वाइन कर लेते हैं। घर में भाई से, बड़े भाई से बात की तो उन्होंने कहा ये कंपनियां चलती नहीं हैं, और कहीं नहीं चली तो जो पढ़ाई लिखाई है वो भी बेकार हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई वो भी किसी काम की नहीं रहेगी और यहाँ के भी काम के नहीं रहेंगे। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं बीएड कर लेता हूँ, फिर बीएड करने के बाद में नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी उसके बाद में आप मुझसे बोलोगे कि 2000 देना, 1000 रुपये देना, तो मैं क्या बोलूँगा? है नहीं। सही बात है, क्योंकि लोगों को तनख्वाह 10 तारीख को खत्म हो जाती है, बाकी जुगाड़ से चलता है महीना। तो हमने कहा हम दे नहीं पाएंगे, और अगर मिल के काम करते हैं तो सफलता निश्चित तौर पे मिल जाएगी। उन्होंने क्या करना पड़ेगा? हमने क्या करना पड़ेगा? लोगों से मिलना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? जो हम बातचीत करते हैं, गपबाजी करते हैं, नेतागिरी वाली बातें करते हैं, उससे कुछ होने वाला है क्या? उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं बात, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे पढ़ा लिखे की जरूरत तो क्या है, आप तो जो फोल्डर होता है उसे दिखा दो, वो पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा। समझ जाएगा तो करना होगा तो कर लेगा, नहीं करना होगा तो नहीं कर लेना, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा ठीक कर लेते हैं, और हम लोगों ने पैसे लगा दिए। अब समस्या तो आती है जब लोगों से मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कहाँ फंस गए हो, और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू किए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने शुरू किए तो परिणाम भी आए, और परिणाम आए तो 3 महीने में यहाँ से हम 1 लाख रुपए भी कमा लिए। थैंक यू। आप बताओ, ये रुपए वाली बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस समय बड़ा दिक्कत थी कि हम अनजान शहर है ग्वालियर, हम इसमें किसी को जानते नहीं थे, और हम कैसे काम करें। एक साइकिल थी, उस साइकिल को हमने भिंड में भेज दिया भाई साहब के पास, हम टेम्पू से काम कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद मोटरसाइकिल आ गई तो हम मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि अब मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं तो चेहरा और काला हो गया। ये देख रहे हो आप पीछे, देख रहे हो? ये 2007 का फोटो है। कब का है? 2007। 7 के बाद यदि मैं बात करूं, 8, 9, 9-10, 9-10 की इनकम मेरी 8 लाख रुपए थी पूरे साल की। थैंक यू। उसके बाद आप बताओ, ये 7 का है फोटो, और
2011 में शादी पक्की हो गई, 10 में पक्की हो गई थी। पक्की हमने कहाँ की थी? लैंडमार्क होटल में। कहाँ पर की थी हमने? लैंडमार्क होटल में। रिंग सेरेमनी कहाँ की हमने? सेंटर पार्क, सिटी सेंटर। रिसेप्शन कहाँ दिया हमने? होटल शेल्टर। ये कहाँ से हुआ? सेफ शॉप से। इतना ही नहीं, थैंक यू, हटा दो। हाँ उसके बाद हनीमून भी मनाने गए, उसके बाद कार भी आई, उसके बाद विदेश भी यात्रा करके आए। आप बताओ ये कहां से संभव हुआ? उस व्यक्ति को सबसे कमजोर व्यक्ति वो ही दिख रहा है उस फोटो में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम जैसा व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है तो आप तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अचीवमेंट की बात करता हूं तो मैं अपनी पत्नी को एक कार से विदा करा के लाया। बच्ची जब मेरी पैदा हुई तो दूसरी कार से मैं बच्ची को लाया हॉस्पिटल से। बच्चा मेरा पैदा हुआ तो मैं तीसरी कार से बच्चे को लाया। ये अचीवमेंट है सेफ शॉप का। थैंक यू। रही बात घर लेने की, तो मैंने 10 साल घर नहीं लिया। रुपया तो कमाया, घर नहीं लिया। देखा कि घर में क्या क्या कमी होती है, कहाँ बाथरूम बनना चाहिए, कहाँ लेटरिन बनना चाहिए, कैसा हॉल होना चाहिए, और सिक्योरिटी के रूम में क्या होना चाहिए। क्या होता है कि हमें पाकिस्तान से और चाइना से कोई खतरा नहीं है। खतरा हमें जो मोहल्ले में जो रोड बना लेते हैं ना, रोड, वो सीढ़ियाँ ऊपर से तान लेते हैं रोड तक, सही है, और कार भी नहीं रख सकते। तो हमने कहा ऐसी सोसाइटी में मकान लेंगे जहां कार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कांच नहीं फूटेगा, और आप हमारे यहाँ आओगे तो पहले आपका फोटो खींचा जाएगा, फिर हमें कॉल किया जाएगा, तब हम अप्रूव देंगे, तब वो व्यक्ति अंदर घुसेगा। ये सेफ शॉप की वजह से हुआ है। थैंक यू। आप लोग चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? शानदार घर, विदेश की यात्राएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। ये सेफ शॉप से हो सकता है। आप बताओ, यहां पर जितने भी लीडर आए थे देखें आपने? संजय प्रजापति जी, कृष्णा जी, अभी सोनका जी नहीं आई हैं, सोनका जी भी, हमारे निखिल भट्ट जी वाले जी, रवि मिश्रा जी, बहुत सारे लीडर। ये इनको मैं जानता था पहले क्या? ये कहां से आए? कौन लाया? नहीं, मैं बहुत गरीब था, मैं कंपनी के पास गया, कंपनी से कहा कि मेरा भला आप ही कर सकते हैं, कंपनी ने 2 लोग दे दिए मुझे। ऐसा किया क्या? तो आए कैसे? लोगों के फायदे के बारे में मैंने बात की कि सर आप इतना करते हैं, कुछ सहयोग मैं करता हूं, आप अचीव कर लेंगे, आपके साथ में ये हो सकता है। तो किसको विदेश जाना बुरा लगता है? आप बताओ, किसको लगता है विदेश जाना बुरा? बताओ, लगता है बुरा किसी को? जब पहली बार विदेश यात्रा करोगे तो आपको वो हवाई यात्रा क्या आनंद देगी। आपको लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। कहां पर आ गए हैं? कहां पर आ गए हम? स्वर्ग में। और स्वर्ग में क्या देखते हैं हम लोग? कल्पना क्या करते हैं? कहानियां क्या सुनी हमने? वहां अप्सराएं होती हैं। क्या होती हैं? होती हैं परियां होती हैं। तो जब हम फ्लैट में जाते हैं तो पहले परियों के ही हमें दर्शन करने को मिलते हैं। थैंक यू। और फिर हम जब विदेश जाते तो वहां परियां की कमी नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो एक बार हाथ खड़ा कर दें। थैंक यू। अब आप कल्पना करो कि मेरी नौकरी लग गई होती, मेरी नौकरी लग गई होती तो मैं क्या करता? आप बताओ। साड़ी लेने जाता, दुकानदार बोलता कितने की दिखा दूं? क्या बोलता? कितने तक की दिखा दूं? तो वो क्या पूछ रहा होता है? इनडायरेक्टली वो बोल रहा है तुम्हारी औकात क्या है। क्या बोल रहा है?
क्या बोलता है वो? आपकी औकात क्या है, कितने तक की दिखा दूं, इसका मतलब ये है औकात क्या है। और अगर आपकी औकात होती तो आप किसी भी शोरूम में चले जाते हैं, पसंद की चीज लेके आ जाते हैं। सही बात है। अगर आपकी औकात नहीं है तो आप ढूंढते हैं, 500 की चीज ढूंढते हैं, 1200 रुपए की चीज ढूंढते हैं, 1500 रुपए की चीज ढूंढते हैं। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? तो सेफ शॉप आपको वो औकात बनाने का सिस्टम है कि आप जहां पर भी हाथ रखो, जोन्स जिस कार पे रख दोगे वो कार आपकी होगी, जिस मकान पे रख दोगे वो मकान आपका होगा। लेकिन 4-5 साल लगन से काम करना पड़ेगा। सभी लोग करने को तैयार हैं? कर लेंगे? तो एक बार सेफ शॉप और अपन लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अभी स्पीच देने का और भी मौका मिलेगा जिनका हमें इंतजार है, जो फंक्शन जिसका हमें इंतजार है, जिनके बारे में हमने बात की, वो मेरे बड़े भाई है। और बड़े भाई, उन्होंने कहा मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने कहा आपके अंदर वो चीज़ है कि आप लोगों से मिल के उनको समझा सकते हो, और हम केवल पढ़ाई लिखाई का जानते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, इंग्लिश जान सकते हैं, मैथमेटिक्स जान सकते हैं, लेकिन लोगों के बारे में नहीं जान सकते। तो अंधे लंगड़े कहानी कितने लोगों ने सुनी है? सबने सुनी है? कितने लोगों ने सुनी है? मतलब अंधे को दिखता नहीं है और लंगड़ा चल नहीं सकता। इस व्यापार में जो लोगों ने, जिन लोगों ने जोड़ी बना ली है, चाहे वो पति पत्नी की हो, चाहे भाई की हो, चाहे बहन की हो, चाहे बाप बेटे की हो, चाहे दोस्त की हो, वो लोग सफलता ले रहे हैं। पूरी इंडिया में लोगों ने झंडा फहरा रखा है। और जिनकी जोड़ी नहीं है वो अकेले भटक रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ भटक रहे हैं। और जिन्होंने जोड़ी बना ली है, हो सकता है कि आपको उनके विचार पसंद नहीं है किसी के भी, लेकिन हमें कमाना है धन, और धन कमा के इज्जत कमाना आसान है। सही है? तो सभी लोग आसानी से काम करें, बढ़िया काम करें।